लोग स्टेज बोलते हैं पे। कि एक रात के कितना लेबू, हाँ, पैसा बोलते हैं कि मुँह से लो, नहीं तो कपड़े में लो, हाँ, अजीब-अजीब गंदी हरकतें हाँ। करते हैं। तो रानी जी एक बार बोल दीजिए कि ये राजा जी, ये राजा अच्छा। जी, तो वो अच्छा लगता है। 3,000 की नाइट पे थी मैं, पढ़ना था आगे, तो पढ़ने के ही चलते मैं डांस की लाइन में आई, कमाने के लिए नमस्कार, नहीं। अभी हमारे साथ वहीं बीकॉम की छात्रा है जो मुंबई से अपने बिहार में आई हुई है, सिवान में डांस करने के लिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि इनको मुंबई से आकर बिहार में डांस करना पड़ रहा है, इन्हीं से जानते हैं और ये बीकॉम की छात्रा रही हैं। क्या नाम है आपका? जी रानी, नमस्कार, प्रणाम। बेतिया 24 न्यूज़ की तरफ से जितने दर्शक और भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, उनको गोड़ छू के गोड़ लग रहे हैं। अच्छा, क्या मजबूरी आ गई कि आपको मुंबई से बिहार आना पड़ा, वो भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए? जी मजबूरी जो है इंसान को खींच लाती हुँ, है गलत कामों में। आप गलत काम नहीं कहेंगे अब हुँ, इसे। मेरे घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी हुँ, और फैमिली सपोर्ट नहीं था, हुँ, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं हुँ, था, जिसके चलते मुझे इस लाइन में आना पड़ा। एक जॉब की तलाश में, अच्छा, कुछ करने की तलाश में। ये ज़रूरी नहीं था कि मुझे वायरल होना है, हुँ, मुझे डांसर बनना है, ऐसी कुछ अपेक्षा नहीं थी मेरी। मैंने यही सोचा था कि मुझे पढ़ना है आगे, तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा हुँ, क्योंकि पापा का सपोर्ट नहीं था कि आगे पढ़ना है तुमको हुँ, और घर में स्ट्रिक्ट फैमिली से हूँ, तो बहुत मतलब फ़ोर्स किया जा रहा था कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, अब करियर के बारे में मत सोचो, हुँ। अभी हम लोग के बारे में सोचो, इज़्ज़त देखो ये। तो मुझे ये सब नहीं देखना था, मुझे पढ़ना था आगे, तो पढ़ने के ही चलते मैं डांस की लाइन में आई, कमाने के लिए सिर्फ। तो डांस ही क्यों चुनी? अ, ब भगवान का देन है कि मैंने सिर्फ़ डांस ही चुना, हाँ, इससे भी बहुत गलत-गलत तो लाइन है कि हुँ, उस लाइन में मैं गई नहीं। जी मेरे पास ऑप्शंस थे, हुँ, दिल्ली में जॉब मिल रहा था, दिल्ली में ही जॉब कर रही थी, वहाँ पे मैं एयरोस्पेस का कोर्स भी कर रही थी हुँ, जिसके चलते मुझे वो 3 महीना करके छोड़ना पड़ा, अच्छा, मनी प्रॉब्लम्स के ही चलते। हुँ, फिर यहाँ पे दिल्ली में ही मैं अकाउंटेंट थी, हुँ, मैनेजर के मतलब कहते हैं ना असिस्टेंट, हाँ, सिस्टम, वो थी मैं। हुँ, तो वहाँ पे जॉब करके भी पैसे अच्छे मिल जाते थे, हुँ, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे वो भी जॉब छोड़ना पड़ा। अच्छा। 1 साल से ऊपर वो काम की थी अच्छा, मैं। डांस क्यों चुनी? डांस में कैसे मन में आया कि हमको मैंने डांस ऑर्केस्ट्रा में जाना है, डांस करना है? मैंने डांस को नहीं चुना, हाँ, डांस ने मुझे चुना, अच्छा, क्योंकि मैं ना भोजपुरी जानती थी, ना डांस जानती हुँ, थी। मैं यहाँ आई अनिल जी से मेरी बात हुँ, हुई। अनिल जी ने कहा कि मेरे यहाँ प्रोग्राम होते हैं क्योंकि मेरी एक फ्रेंड इनके पास आके काम अच्छा, करके जा चुकी थी। हाँ, तो मुझे उसने ही नंबर दिया कि तुम बात करो, तुमको जॉब चाहिए, यहाँ पे जाओ। अगर 1 महीना भी काम करोगी, तुमको अच्छे से पैसा मिल जाएगा, फिर आ जाना वापस, कौन अच्छा, देखने वाला है, कौन जानने वाला है। तो मैं यही सोच के बिहार आई, हुँ, सिवान आई पहली बार, डांस की। 2 हफ्ते भी काम नहीं की होंगी। पहले तो मैं ये सुनी ना कि ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पे ऐसे-ऐसे नचाते हुँ, हैं, इतने की पब्लिक रहेगी, तो मैंने बोला अब मेरे से काम होगा नहीं। मैं दू तीसरे ही दिन बोल रही थी कि मैं यहाँ से जाऊँगी, मुझे हुँ, यहाँ नहीं रहना है। हुँ, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तो जा नहीं सकती, हुँ, लेडीज़ लोग का कमी है, तुम रहो, काम करके देखो, फिर चले जाना। हाँ, मैं काम करके 1 महीना में चली गई। हुँ, उसके बाद कभी सोची नहीं थी वापस आऊँगी, लेकिन अच्छा, मन में ये था कि अच्छा लगने लगा। फिर मेरे साथ 3 फ्रेंड लोग भी आई, हुँ, वो लोग बोले कि मुंबई से? जी, हम वो अच्छा, लोग बोले कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हमको भी ले चलो ना, हुँ, हम भी देखेंगे। हम बोले हम तो अब वहाँ जाएँगे नहीं, लेकिन तुमको नंबर देते तो बोले नहीं, नहीं तुम जाओगे क्योंकि बिहार का नाम ही ऐसा है हुँ, ना और वो भी सिवान जिला कि लोग सुन के ही डर जाते हैं। अच्छा उस समय डांस सीखी थी आप? जी नहीं, हम डांस कभी सीखे ही तो फिर नहीं हैं। कैसे ऑर्केस्ट्रा में एक बार एकदम आ जाना हुआ? मैं डांस कभी सीखी ही नहीं हुँ, हूँ, कहीं भी हुँ, मैंने डांस क्लासेस किया ही नहीं है। ब कहते हैं ना एक दिल से डांस करने वाली हाँ, चीज़, वो मैं करती हूँ, चाहे जिस भी स्टेज पे जाती हूँ एकदम दिल से और मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों को कि लोग किस तरह का डिमांड करते हैं हुँ, और लड़कियाँ किस तरह नाचती हैं, उनके हुक स्टेप पकड़ती हूँ, चाहे वो वीडियोज़ देखती हूँ, उनके हुक हुँ, स्टेप पकड़ती हूँ, पकड़-पकड़ के उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हुँ, ट्राई करती हूँ और वही चीज़ मैं कितने बार ऐसा होता है कि खाली गाना एक बार सुन लूँगी और मुझे स्टेज पे वही करना पड़ता है क्योंकि भोजपुरी समाज के अभी भी पुराने ऐसे हुँ, गाने हैं कि जिस पे हर लड़कियाँ डांस नहीं कर हुँ, पाती है, लेकिन दुगोला का देन है, माननीय अभियंता जी का मैं इज़्ज़त करती हूँ, प्रणाम करूँगी उनको। उनका ही देन है कि मैं नारदी विदा से जुड़ी, जो दुगोला का प्रोग्राम कहा जाता है, उसके चलते मुझे आज कोई भी गाना उठा के दे दीजिए जो कि मैं एक भोजपुरी का बी भी नहीं जानती थी, आज मैं ए से लेके ज़ेड तक भोजपुरी अच्छा को जानती हूँ। अच्छा आप बीकॉम की छात्रा हैं? जी, जी। सही में या
फेमस होने के लिए बोल रही हैं? नहीं, नहीं, अपने सर्टिफ़िकेट्स दिखा दूँगी मैं, आप हाँ। लोग इसमें मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा। मेरा जो सर्टिफ़िकेट्स है वो भी रियल है, कोई फ़ेक नहीं है। महाराष्ट्र से मेरी पढ़ाई है, महाराष्ट्र बोर्ड से। हाँ। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी यार? मुझे वायरल होना ही नहीं है। हाँ। मैंने कभी अच्छा, अभी पढ़ाई जारी है या नहीं? नहीं, जारी है मेरी पढ़ाई अभी। अच्छा। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई, 1 ईयर का गैप हो हाँ। गया। जो इस साल नया एडमिशन फ़रवरी में मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। अच्छा। उसके बाद एक भी डेट्स मेरी जो खाली नहीं, अनिल जी अच्छा, जानते कौन से नहीं थे। कॉलेज से कर रही हैं आप? कॉलेज जो है मेरा भवंस कॉलेज मुंबई से अच्छा। और बीकॉम सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है अच्छा। मार्केटिंग लाइन से हुँ। और कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। इसी से आगे बढ़ना है मुझे जो हम लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं इको है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, हिंदी मातृभाषा, फर्स्ट अच्छा, लैंग्वेज। यहाँ ऑर्केस्ट्रा में आई। उसके जी। बाद अभियंता जी के प्रोग्राम में कैसे पहुँच गई? अभियंता जी के प्रोग्राम कॉलिंग के ज़रिए उनको एक डांसर की तलाश थी, अच्छा। उनके पास डांसर नहीं थी, तो उन्होंने अचानक अनिल जी के पास फ़ोन किया हुँ। कि एक डांसर की ज़रूरत है, भेज दीजिए, जो कि हम डांस करना जानते भी नहीं हुँ, थे। हुँ। तो धीरे-धीरे उनके इसमें गई, पहले दिन ही गई तो बोले कि थोड़ा 1 महीना प्रोग्राम कर लो मेरे हुँ, साथ, हुँ, तुमको अच्छा लग रहा है तो। हुँ, मैं बोली ठीक है करेंगे क्योंकि जानते ही थे एक नई चीज़ की हुँ, हुँ, एक अच्छी लगती है ना कि कोई नई चीज़ हो हुँ, रही है। तो मैंने देखा तो लड़कियों लोग को देखती थी कि वो लोग कैसे डांस करते हैं। वही सब सीखते गई, फिर शायरी बोलना, हुँ, ब्यास जी का भी इसमें योगदान है। चुटकुला बोलना, उसमें फीलिंग देना, हुँ, एक्टिंग करना, सैड सॉन्ग हो, हुँ, हुँ, चाहे विरह गीत हो, चाहे वो ठंडी का गीत हो, कोई भी गीत में किस तरह फ़ील देना है, एक्टिंग करना है, चुटकुले में किस तरह ए राजा जी करना है, ये हुँ, सब चीज़ पब्लिक को बहुत पसंद आने लगी और मैं बोलने लगी, तो इसी के चलते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पब्लिक मुझे इतना प्यार करने लगी कि जैसे हम स्टेज पे भी पहुँचते ही नहीं हैं, तब तक मुझे देखते ही लोग चिल्लाने कि रानी जी एक बार हुँ। बोल दीजिए कि ए राजा अच्छा। जी, तो अच्छा लगता है उनको। अच्छा, डांस करने जाती हैं, स्टेज पे जाती हैं, क्या बोलते हैं लोग? इज़्ज़त देते हैं हुँ। बहुत जगह कहीं-कहीं हम लोग की तौहीन भी लोग करते हाँ, हैं कि क्या डांसर है बोलते यार हैं? कुछ नहीं है, ये लोग हाँ, की इमेज ही कुछ नहीं है। लेकिन हम एक ही चीज़ करेंगे कि आप लोग बुलाते हैं अपने द्वार पे, अपने द्वार की इज़्ज़त बढ़ाने के हुँ। लिए, किसी और की इज़्ज़त क्योंकि हम लोग भी किसी की इज़्ज़त है, हम लोग भी किसी की बहन हैं, हम लोग भी किसी की बेटी हैं। तो यही अपेक्षा करती हूँ सबसे कि आप लोग भी एक कलाकार की इज़्ज़त कीजिए, इज़्ज़त दीजिए क्योंकि हम भी इंसान ही हैं आप लोग की तरह। तो अगर आप लोग उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग की भी इंसल्ट होगी क्योंकि हम ही लोग रात भर आप ही लोग के लिए ना आए अच्छा, हैं। आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि नहीं? जी, हर लड़की को ये झेलना पड़ता है, हाँ, चाहे वो घरेलू लड़की हो क्या चाहे कुछ हुआ है? बहुत गलत-गलत व्यवहार लोगों का, हुँ। गाली देना, गाली में बात करना। अच्छा, कुछ लड़के कमेंट करते हुँ, होंगे हुँ। लोग स्टेज बोलते पे। हैं कि एक रात के कितना लेबू हाँ, पैसा बोलते हैं कि मुँह से लो, नहीं तो कपड़े में लो, हाँ, अजीब-अजीब गंदी हरकतें हाँ। करते हैं। तो वो थोड़ा खराब भी लगता है, लेकिन वो लोग से एक ही बोलना चाहूँगी यार मैं भी किसी की बहन हूँ, अगर कल को आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? इसी के लिए इस चीज़ पे आप लोग ध्यान अच्छा, दीजिए। एक रात का आप कितना लेती हैं? जी, वो मेरे मैनेजर देखते हैं दूरी अच्छा। के हिसाब से और प्रोग्राम के अच्छा, हिसाब से। मैनेजर भी रखी हुई हैं? जी, वो अच्छा। अनिल जी देखते हैं, अनिल जी नाम है उनका अनिल कुमार निराला जी। हुँ। तो वो देखते हैं कि पेमेंट कितना लेना-देना जो हुँ। भी है वही बात करते हैं और मिनिमम कितना? मिनिमम यही 25-30 25-30 हज़ार रुपए लेते हैं एक रात का? जी, अभी तो बहुत कम है, अभी आगे और बढ़ाना है। बढ़ाना है, यानी फेमस होती जा रही हैं तो रेट भी बढ़ता जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बढ़ता जा रहा है। मैं शुरू से ही जो मेरी ये लाइन में स्टार्टिंग हुई थी, तो मैं अनिल जी के पास पर नाइट पे थी, हाँ, कि 2500 3000 की नाइट पे थी मैं हाँ। और